दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी के लिए एडमिशन की जो लास्ट तारीख है वो 15 नवंबर है, जो बढ़ा दी गई है। आप चाहे तो जाके अभी भी जामिया में पीएचडी के लिए एप्लीकेशन का फॉर्म भर सकते हैं जामिया की वेबसाइट पे जाके। और अगर आपको पैटर्न समझना है कि जामिया इस बार किस तरह से एडमिशन ले रहा है, तो वही पुराना पैटर्न है जामिया का। वही एंट्रेंस और नेट जेआरएफ की अलग कैटेगरी होती है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं। और जो ओनली पीएचडी क्लियर कर पाए हैं या फिर जो जिनका मास्टर्स हुआ है वो डायरेक्ट एंट्रेंस दे सकते हैं। तो उसी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। फैकल्टी वाइज जो है ना, जामिया ने इस बार सीटें निकाली हैं, तो उसमें बताया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि आपको कि आपके डिपार्टमेंट में कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें आए। क्योंकि इस बार जो देखा है ज़्यादातर सीटें हैं इस हर एक डिपार्टमेंट में देखने को मिल जाएंगी आपको। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं उस फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ लैंग्वेज की बात करूँ, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक जो है उसमें 13 सीट आपको मिल जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जो है उसमें 25 सीटें मिल जाएंगी। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जो है उसमें 17 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ उसमें 6 सीटें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो है ये जो टोटल सीटें हैं ये एंट्रेंस और नेट जेआरएफ वालों के लिए टोटल के लिए है। तो इसमें से आपको 60% का वेटेज जो है वो नेट जेआरएफ वालों को मिल जाता है और 40% का वेटेज जो है वो एंट्रेंस वालों को मिलता है। तो इस तरह से आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें आपके लिए कितनी सीटें हैं। तो देखते हैं, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन जो है उसमें 11 सीटें हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जो है उसमें 12 सीटें हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत इसमें 1 सीट मिलेगी आपको। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर 13 सीटें हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इसमें 26 सीटें हैं। तो इसी तरह से आपको जैसे सीटें दिख रही हैं, अगर आपको एंट्रेंस के रिगार्डिंग कुछ एंट्रेंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मेरे पास कुछ सब्जेक्ट के हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए। सभी सब्जेक्ट के मेरे पास नहीं होंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के हैं, तो उनको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। दूसरी अब हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में, देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस में आपको मिल जाएंगी 25 सीटें। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हैं 11 सीटें। और सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी साइंस में है आपकी 14 सीटें हैं। और मल्टी डिसिप्लिन सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड स्टडीज़ इसमें हैं आपकी 7 सीटें। और सेंटर फॉर डिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस केमिस्ट्री में आपको 6 सीटें मिल जाएंगी। लाइफ साइंस में 12 सीटें और कंप्यूटर साइंस में 2 सीटें। मैथ में है इसमें मैथ 3 सीटें हैं और फिज़िक्स में 1 सीट है। उसके बाद हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में सीट को एक भी सीट खाली नहीं है उसमें। और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 21 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफ़ी में 32 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी खासी सीट हैं इस बार ज्योग्राफ़ी में। और डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में है, आपके मैथमेटिक्स के अंदर 2 आ जाते हैं। मैथमेटिक्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इसमें 13 सीटें हैं। और कंप्यूटर साइंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 2 सीटें हैं। उसके बाद देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में 36 सीटें हैं, इसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं इस बार। और फिर सेंटर फॉर थियोरेटिकल फ़िज़िक्स, तो इसमें आपको 8 सीटें देखने को मिल जाएंगी। दूसरा देखते हैं सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में आपको 10 सीटें मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपने देख रहे हैं कि अच्छी खासी हर डिपार्टमेंट में सीटें हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्ट में देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्ट में हैं 42 सीटें, अच्छी खासी हैं इसमें भी। और डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन में 7 सीटें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ की। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हैं 8 सीटें। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर फिर तीन कैटेगरी आ जाती हैं, जिसमें आपको
4, 8 और 2 सीट टोटल देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की फैकल्टी में हम देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में देखते हैं तो इसमें जैसे आपको देखने को मिले हैं सारे जो है ना इंजीनियरिंग के हैं, तो इसमें 7, 11, 7 और 2 सीट इसमें भी आपको अच्छी खासी सीट हैं, वरना इसमें बहुत 1-1, 2-2 सीट आया करती थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी 4-5 वो आते हैं डिपार्टमेंट, जिसमें आपको 6, 11, 6, 10 और 12 सीटें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी अच्छी खासी सीटें हैं, जैसे 26, 6, 14, 12 और 6 सीटें हैं इसमें भी। उसके बाद हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 42 सीटें हैं, इसमें भी बहुत अच्छी खासी हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में 19 सीटें हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए सबसे ज़्यादा सीटें इसमें हैं, 88 सीट, 88 सीट। उसके बाद देखते हैं हम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडीज़ में आप देख सकते हैं कि 36 सीट हैं इसमें भी। डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपको 44 सीट देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स की। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रेक्शंस में हैं 3 सीटें हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन में 12 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 सीटें हैं। तो इस तरह से जो मैंने हर डिपार्टमेंट के आपको बस दिखा दी है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, तो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे शायद ये भी बची हुई हैं अभी तक। पॉलिटिकल साइंस में कितनी हैं, 20 सीटें हैं। इकोनॉमिक्स में जो है 25 हैं। और डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी में है 21 सीट हैं। सोशल वर्क में आपको 32 सीट मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। और डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में है कि 14 सीटें हैं। और मैं सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस में है आपकी 8 सीटें हैं। इसी तरह से आपको हर एक डिपार्टमेंट की सीटें जो हैं मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। और दूसरी चीज़ बता दूं कि एंट्रेंस जो होगा आपका वो नवंबर के लास्ट वीक तक होने की उम्मीद है। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें, तो एंट्रेंस भी जल्दी होगा और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाने के जो पैटर्न होता है वो एंट्रेंस के बाद ही होगा, उसकी डेट आएगी। और एंट्रेंस वालों को अलग बुलाया जाता है और नेट और जेआरएफ वालों का अलग दिन होता है। तो इस तरह से अगर आपको जामिया या अलीगढ़ या किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एडमिशन के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ के आप सारी इन्फॉर्मेशन जामिया के ले सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जब भी जाके देख सकते हैं, वहां पे भी आपको जामिया के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे पीएचडी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी मैं जल्दी से जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।